नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हो और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे रहे। तो आज अपने अध्ययन करें राजस्थान इतिहास का। जैसा आप देख रहे हो, राजस्थान के एकीकरण का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सेशन राजस्थान इतिहास के अंदर अपने पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण और MCQ के माध्यम से पढ़ेंगे। लगभग हर एग्ज़ाम में, हर पेपर में एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है राजस्थान एकीकरण से पक्का। एक तो आपको मिलता ही है, कई बार तो 1 से 2 भी हो जाते हैं, लेकिन एक प्रश्न सभी भर्तियों में राजस्थान एकीकरण से आपको देखने को मिलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा और महत्वपूर्ण प्रश्न अपने लेके आए हैं। छोटा सेशन है, आप ज़रूर देखें, पूरा सेशन को देखें और इसी तरह अपने छोटे छोटे सेशन बनाते हैं तो आप सभी सेशनों को देखें। चलो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। यह आज का प्रश्न पढ़िएगा। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे। यानी जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उससे पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे, ये आपको बताना है। 18 रियासतें 4 ठिकाने, 15 रियासतें 6 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने या 20 रियासतें 3 ठिकाने थे। इनमें से आपको बताना है कितनी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, 19 रियासतें 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, या आप उसे कह सकते हो चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, अजमेर मेरवाड़ा वाला। तो इसका सही आंसर हो गया 19 रियासतें 3 ठिकाने। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़िएगा। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, गत परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो आप इसका सही आंसर दीजिएगा। 5 जुलाई 1947 ईस्वी, ऑप्शन 2 10 अक्टूबर 1946 ईस्वी, ऑप्शन 3 31 मार्च 1948 या फिर 4 जनवरी 1947। रियासती विभाग, प्रश्न क्या है, रियासती विभाग की स्थापना आपसे पूछ रहा है। रियासती विभाग की स्थापना, इसका अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब रियासती विभाग की स्थापना हुई तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसका सचिव बनाया गया था VP मेनन को, VP मेनन को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 5 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इसकी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया। मत्स्य संघ, अब आपको पता होना चाहिए मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण था। तो मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था। तो प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। चर्चा करेंगे सातों चरण के यहाँ पर अंत में, कौन प्रधानमंत्री था, कब बनाया गया, सब आपको सारणी के माध्यम से समझाएंगे। आप सेशन को पूरा देखें, अंत में आपको समझाएं। पहले क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, किसको बनाया गया था। महाराव भीम सिंह, महाराजा उदयभान सिंह को, राव गोपाल सिंह को या महाराव बहादुर सिंह को। आपको पहले पता होना चाहिए कि मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी। तो मैं आपको बताता हूँ, मत्स्य संघ के अंदर 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यानी 4 रियासतें मत्स्य संघ के अंदर थी। और मत्स्य संघ का गठन कब हुआ। मत्स्य संघ का गठन हुआ 17 मार्च 1948 को। अब क्या है कि कई जगह 18 मार्च भी आता है, आपके ये दिमाग में कि 18 मार्च भी आता है सर, क्या करें। तो ऑप्शन में आपको एक मिलेगा। इसके पीछे क्या था कि जब 17 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जब उद्घाटन का प्रोग्राम रखा गया तो उसके अंदर वहाँ के महाराजा के भाई मानसिंह व किसान नेता देशराज ने उसका विरोध किया, क्योंकि जो मंत्रिमंडल बनाया गया था उसमें किसानों को जगह नहीं दी गई थी। तो उनके विरोध करने के कारण समय लगा, शाम तक उनको मना लिया गया, किसानों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। तो उस समय 17 को उद्घाटन नहीं हुआ, विधिवत रूप से कार्य गए वो 18 मार्च से शुरू हुआ। इसलिए कई किताबों में, गाइडों में 17 मार्च आता है, कई में 18 आता है। इसके पीछे की ये
कहानी है। तो आपको बताना है मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया। तो इसको बनाया गया महाराजा उदयभान सिंह को। ये धौलपुर के थे। ये कहाँ के थे? धौलपुर के थे। और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री आपसे पूछे तो आप बताओगे शोभाराम कुमावत को। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा और आंसर दीजिएगा। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, यानी संयुक्त राजस्थान में शामिल नहीं थी, ये बताना है। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण था। तो चरण दूसरा चरण था। 25 मार्च 1948 को गठित हुआ। तो दूसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में आप इनमें से देखो कौन क्या नहीं था, यानी ऑप्शन 1 बूंदी, ऑप्शन 2 प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 उदयपुर, ऑप्शन 4 शाहपुरा। यानी दूसरे चरण में 9 रियासतें थी। कितनी थी? 9 रियासतें थी। इनमें से कौन सी नहीं थी? इनमें से उदयपुर नहीं थी। आपको दूसरे चरण की 9 रियासतों के नाम याद होने चाहिए। 9 रियासतों में थी कोटा थी, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक। ये 9 रियासतें संयुक्त राजस्थान के अंदर थी। और 2 ठिकाने थे लावा और कुशलगढ़। ये संयुक्त राजस्थान में थे, आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर उदयपुर, ये संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 पढ़िएगा। राजस्थान के गठन के समय, जब राजस्थान का गठन हुआ के समय दूसरे चरण, जो अभी हम पिछले प्रश्न पर व्याख्या की थी, दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? संयुक्त राजस्थान के अंदर जो 9 रियासतें थी उसकी राजधानी किसे बनाया गया? बीकानेर को। अब मैंने आपको 9 रियासत पढ़ के बताई, तो आपको पता होना चाहिए कि बीकानेर उनमें थी क्या। बीकानेर दूसरे चरण में नहीं थी। जैसलमेर नहीं थी। उदयपुर नहीं थी। तो इसने पूछा राजधानी, तो कोटा दूसरे चरण में थी। और इन ऑप्शन के माध्यम से अपना आंसर कोटा हो जाएगा। कोटा को द्वितीय चरण की क्या बनाया गया? राजधानी बनाया गया। तो आप इस तरह भी प्रश्नों को भी निकाल सकते हो भी, जब आपको पता है कि बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर दूसरे चरण में शामिल नहीं है, तो अपना आंसर अब ऑटोमेटिक निकल जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 पढ़िएगा। वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो वही बात, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वृत्त राजस्थान कौन सा चरण है। वृत्त राजस्थान चौथा चरण, चतुर्थ चरण है। तो वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? और वृत्त राजस्थान के अंदर हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी रियासतें। संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर रियासतें थी। तो इसका प्रधानमंत्री अपने को बताना है। हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या टिक्काराम पालीवाल। इनमें से वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। और इसका गठन होता कब? वृत्त राजस्थान का 30 मार्च 1949 को। वृत्त राजस्थान चौथा चरण, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िएगा। दो क्षेत्र के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे थे। यानी अंत समय में 2 क्षेत्र राजस्थान में मिलाए गए थे और उन क्षेत्रों को मिलाने के साथ ही राजस्थान का जो एकीकरण था वो क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। तो उन 2 क्षेत्रों के बारे में बताना है। वो कौन से थे? झालावाड़ एवं कोटा था, नहीं ये तो पहले मिल चुके थे। आबू रोड, देलवाड़ा एवं अजमेर, अलवर एवं भरतपुर, उदयपुर एवं डूंगरपुर। तो वो अंत में मिलाए गए थे। आबू रोड, देलवाड़ा और अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र ये मिलाए गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 2 होगा 1956 में। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 पढ़िएगा। हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा था? तो हमें पता होना चाहिए हाथल गांव कहाँ है। हाथल गांव
गोकुलबाई भट्ट का गांव था। गोकुलबाई भट्ट का गांव था। और गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। तो हमें पता है गोकुलबाई भट्ट का संबंध किस रियासत से था। इनका संबंध था सिरोही से। कौन सी रियासत से? सिरोही से। तो हाथल गांव का संबंध भी हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 सिरोही से। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 पढ़िएगा। जोधपुर के कौन से शासक अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? यानी कुछ रियासतों के राजा थे जो अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। कुछ थे जो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, कोई उत्तर प्रदेश में मिलाना चाहता था। तो जोधपुर के कौन से शासक थे जो अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? महाराजा हनुमंत सिंह, महाराजा उमेद सिंह, महाराजा भोपाल सिंह, महाराजा भीम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा महाराजा हनुमंत सिंह। ये पहले पाकिस्तान में भी मिलना चाहते थे और अपने राज्य को स्वतंत्र इकाई भी रखना चाहते थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, वह कौन सी समिति थी जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की? शंकरराव समिति, सत्यनारायण राव समिति, वीपी मेनन समिति, के.एम. मुंशी समिति। तो सही आंसर होगा सत्यनारायण राव समिति। ऑप्शन संख्या 2 सत्यनारायण राव समिति, जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 पढ़िएगा। राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, एग्जाम हो या प्रैक्टिस सेट हो, चाहे कभी भी प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सीखें। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन अपने प्रश्न को जल्दबाजी में पढ़ने के कारण गलत कर देते हैं। तो प्रश्न को पढ़ने का तरीका अपना इतना सटीक व सुंदर बनाएं ताकि ये छोटी छोटी गलतियां अपने एग्जाम सेंटर में न करें। तो ये पूछ रहा नहीं था डॉक्टर शंकरराव देव, आर.के. सिधावा, प्रभुदयाल, एम.एस. जैन। यानी धौलपुर और भरतपुर की जनता ये यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। तो भारत प्रशासन ने फिर वहाँ की जनता की राय जानने की कोशिश की भी, वहाँ की जनता क्या चाहती है। वहाँ के शासक तो वहाँ यूपी में मिलना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ की जनता भारत में मिलना चाहती है, यूपी में जानने के लिए कमेटी गठित की। उसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य थे। उनमें थे डॉक्टर शंकरदेवराव समिति, आर.के. सिधावा, प्रभुदयाल, और ये अध्यक्ष बनाए गए थे शंकरदेवराव समिति। लेकिन शामिल नहीं था एम.एस. जैन, उसमें शामिल नहीं था। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 पढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? यानी राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य था, प्रश्न आता है, रखा गया। यानी 3 प्रकार की श्रेणियां थी, ए, बी, सी, और एक था उनका। 3 प्रकार की श्रेणियां थी। ए श्रेणी में वे थे जो ब्रिटिश राज्य के सीधे अधीन थे, बी श्रेणी में वे थे जो राजाओं के अधीन थे, और सी श्रेणी वे थे चीफ कमिश्नर, यानी जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, अजमेर मेरवाड़ा था। तो अपने में राजस्थान में राजपूताना नाम से था, तो वो राजाओं के अधीन था। तो ये कौन सी श्रेणी में था? बी श्रेणी में। तो राजस्थान को द्वितीय श्रेणी यानी जो छोटी छोटी रियासतों से मिलकर बने राज्य है, तो राजस्थान रियासतों से मिलकर बना एक राज्य था। तो ये कौन सी श्रेणी का? बी श्रेणी का। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 पढ़िएगा। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने आड़ोती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? जो दक्षिण राजस्थान के राज्य थे उनको इकट्ठा यानी एकीकृत करके आड़ोती संघ बनाना था। कौन थे वो? एन.बी. गोडगिल, महाराव भीम सिंह कोटा, महाराव बहादुर सिंह बूंदी, गोकुलाल असावा। यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, इनको मिलाकर आड़ोती संघ बनाने का प्रस्ताव।
महाराव भीमसिंह कोटा ने प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हुए। प्रश्न संख्या 14 पढ़िएगा। 14 फरवरी 1948 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार कर लिया। जब भरतपुर का शासक यूपी में मिलना चाहा, सहमति नहीं दी, तो भारत सरकार ने वहाँ के प्रशासन पर अपना अधिकार कर लिया और भरतपुर का प्रशासक अपने व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। तो वो व्यक्ति कौन था अपने को बताना है कि भारत सरकार ने किसको नियुक्त किया, वीपी मेनन को, शोभाराम को, उदय भानसिंह को या एसएन सप्रू को। 14 फरवरी 1948 को भरतपुर प्रशासन पर अधिकार, याद रखना आपको, वो था एसएन सप्रू, एसएन सप्रू। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 पढ़िएगा। आज का ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद अपने एक सारणी के माध्यम से रास्ता नक्कीकरण का अध्ययन करेंगे। तो पढ़िएगा। किसकी सिफारिश के आधार पर आबू, ये अबू नहीं है, आबू है, छपने में प्रिंटिंग हुआ है, आबू एवं दिलवाड़ा यानी देलवाड़ा क्षेत्र तहसील को राजस्थान में मिलाया गया, यानी किसकी सिफारिश पर, फजल अली, गोकुल भाई भट्ट, गुरमुख निहाल सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो समिति थी फजल अली के नेतृत्व में, ठीक है, फजल अली समिति की सिफारिश पर, क्या फजल अली समिति की सिफारिश पर अबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया। चलते हैं। ये सारणी है, शायद आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रही होगी। इसके माध्यम से अपने अध्ययन करेंगे, यानी राजस्थान का निर्माण कितने 7 चरणों में हुआ। तो इसको आपको 7 चरणों के नाम याद होने चाहिए, 7 चरणों की दिनांक याद होनी चाहिए, उनके उद्घाटनकर्ता और उनकी राजधानी और राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और प्रधानमंत्री। तो कुछ अपने अध्ययन करेंगे। प्रथम चरण मत्स्य संघ, आपको नाम तो आपको याद करने होंगे। फिर राजस्थान संघ बना, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर वृत्त राजस्थान, फिर संयुक्त वृत्त राजस्थान, फिर सिरोही का विलय होता है और फिर पुनः गठित यानी सिरोही का विलय 2 बार होता है। तो डेट आपको याद रखनी है। तो नंबर वाइज आपको नाम याद करने होंगे। पहले नंबर वाइज अगर आपके नाम याद है तो आप इनके सन को कैसे याद करोगे। 348 कितने, 1 2 3, 348 2 49, क्या याद करना, 348 2 49, 348 2 49 और 50 56, ये आपको याद हो जाएगा। 348 2 49, तो शुरुआती 348 2 49। और ये महीनों के नाम, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, 4 तक किस तरह याद करोगे, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, और पाँचवा मई होता है, पाँचवा मई होता है, मार्च मार्च अप्रैल मार्च। 348 2 49, 348 2 49, मार्च मार्च अप्रैल मार्च। और ये 17 है, यहाँ पर कई किताबों में 18 भी आता है, तो आप इसको 18 के माध्यम से याद करो, 17 भी रखो। 18 25 18, 30 का आधा 15, 18 25 18, 30 का आधा 15। कैसे, यानी ट्रिक अपनी अपनी होती है। ये जो मैंने थोड़ा याद कर रखा है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। यानी 18 25 18, 30 का आधा 15, 18 25 18, 30 का आधा 15। और चरण ये नाम है, ये आपको पहले वाले याद होने चाहिए, प्रथम ये है, द्वितीय ये, तृतीय ये, फिर आप याद कर सकते हो। ऊपर से क्या आएगा, 348 2 49, 50 56, फिर मार्च मार्च अप्रैल मार्च, पाँचवा मई होगा, 18 25 18, 30 का आधा 15 होगा, 26 जनवरी और 1 नवंबर आपको याद रहता है। फिर इनके उद्घाटनकर्ता आपको याद रखने हैं नंबर वाइज। 2 बार कौन, NB गॉडगिल, तो कैसे पढ़ोगे, गॉडगिल चाचा पटेल, चाचा यानी जवाहरलाल नेहरू, पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे। तो गॉडगिल चाचा पटेल, इस तरह आपको याद करना है। ये सम्मिलित रियासतें आपको पढ़ना है, याद करना है। इनके अंदर आप अपने हिसाब से ट्रिक लगा सकते हो। और ये राजधानियाँ इनमें से याद है करनी आपको। और प्रधानमंत्री के लिए जो मैंने फॉलो कर रखा वो भी शोभाराम कुमावत है, वो मत्स्य संघ के है। फिर द्वितीय चरण के गोकुलाल असावा है, फिर तृतीय चरण के माणक्यलाल वर्मा है, और चौथे चरण के इलाला शास्त्री है। तो आप इस तरह देखो, शोभा गोकुल की मणियों में हीरे जैसी, शोभा गोकुल की मणियों में हीरे जैसी, शोभा
गोकुल की मणियों में हीरे जैसी, और अंत में हीरालाल शास्त्री और ये मोहनलाल सुगाड़ी आ जाएंगे 1 नवंबर 56 को। तो शोभा गोकुल की मणियों में हीरे जैसी 3, 48, 2, 49, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, 18, 25, 18, 30 का आधा 15, 5वां चरण 5 आ गया 15। तो ये सब सारणी के माध्यम से थोड़ा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको सेशन, बताना ये कैसा लगा आज का सेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व कमेंट करें, और कल का टॉपिक अपने लेके आएंगे 1857 की क्रांति के क्वेश्चन MCQ के माध्यम से। आप टॉपिक को पहले पढ़िएगा, फिर अपने आप को रिवाइज प्रश्नों के माध्यम से हमारे साथ जोड़िएगा और चेक कीजिएगा कि आपका टॉपिक कहाँ तक तैयार हुआ है। तो मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ 1857 की क्रांति के साथ। जय हिंद, जय भारत।